हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग पढ़ेंगे और वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्त। ये चैप्टर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसमें सबसे पहले आपको क्या होगा कि आपको वर्ग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ग आखिर कहते किसे हैं, वर्ग का परिभाषा क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग आपको बताते हैं। देखिए क्या है, वर्ग को अंग्रेजी में सबसे पहले क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। वर्ग मतलब स्क्वायर, कहने का मतलब क्या है कि वैसा आकृति जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है। जैसे देखिए ई भुजा, ई भुजा और ई भुजा और ई भुजा और ई भुजा, ये चारों आपस में क्या है, बराबर है। तो यानी कहने का मतलब कि अगर वर्ग कोई पूछेगा कि वर्ग किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा आकृति जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वर्ग कहते किसे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसको परिभाषा ही आपको बताते हैं कि आखिर वर्ग होता क्या है। तो देखिए वर्ग होता क्या है, तब वर्ग के अगर बारे में बात किया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वैसा आकृति जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है तथा प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो चलिए आइए हम परिभाषा आपको लिखवा देते हैं। तो देखिए वैसा आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, चारों भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण का मान तथा प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे आयत कहते हैं, ना सॉरी उसे वर्ग कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। देखिए यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, उसे वर्ग कहते हैं। सबसे पहले तो इसका परिभाषा आपको आना चाहिए ना कि आखिर परिभाषा क्या होता है। तो देखिए वर्ग क्या है कि वैसा आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे वर्ग कहते हैं। तो देखिए ये आपको परिभाषा किसके आधार पर है, देखिए ये आकृति बना दिए ना, इसी को देखकर आप परिभाषा को याद कर सकते हैं। तो क्या होगा कि देखिए ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज में है क्या, ये तो वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो वर्ग कहते किसे हैं, तो वैसा आकृति जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण है, रेहू कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो ये तो हो गया परिभाषा। अब अगर देखा जाए तो आयत से संबंधित कुछ फार्मूला आते हैं, सूत्र आते हैं, जो आपको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन सूत्र के सहायता से ही बनेगा। तो आइए हम आपको सूत्र बताते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला की बात किया जाए तो इसका क्या होगा, तो सबसे पहला फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तब वर्ग का क्षेत्रफल से बात की अगर किया जाए तो इसका होता है भुजा गुने भुजा, या आप बोल सकते हैं भुजा के स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये हो जाता है पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला अगर बात किया जाए तो दूसरा क्या होगा, वर्ग का परिमिति, वर्ग का परिमिति। तो वर्ग का जो परिमिति होता है से 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण फार्मूला आता है तीसरा, वर्ग का विकर्ण, तो जो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 गुने भुजा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है। ये देखिए 3 फार्मूला एकदम वर्ग से एकदम याद रखिएगा। पहला फार्मूला हमारे पास क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल ये सब जितना है ना, ये सब पूरा क्षेत्रफल है। तो इसका अगर निकालना रहे तो फार्मूला से, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा गुने भुजा भी हम लोग बोल सकते हैं। 2 बारी भुजा स्क्वायर है, इसका मतलब भुजा को 2 बारी गुना करना पड़ेगा।
उसके बाद है वर्ग का विकर्ण, सॉरी वर्ग का परिमिति, वर्ग का परिमिति। देखिए परिमिति को देखिएगा तब परिमाप भी लिखा हुआ रहता है, तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की बात ना है, क्योंकि परिमाप और परिमिति क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो इसीलिए वर्ग का जो विकर्ण उस परिमिति होगा से 4 गुना भुजा होगा। परिमिति मतलब होता है घेरा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसका मतलब घेरा को जो बोलते हैं तो घेरा होता है। तो चलिए आगे आप देखते हैं। उसके बाद है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण मतलब ई वाला चीज़, ई वाला मान के चले कि डी से लेके बी तक, चाहे तो ए से लेके सी तक, ये होता है विकर्ण। इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो √2 गुना भुजा। तो आप इतना क्या स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलिए अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें आप कहिएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन भी करवा दीजिए, क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से रहेगा। तो चलिए हम आपको एगो क्वेश्चन भी करवा देते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार और हम आपको रिवीजन करवा देते। देखिए सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्ग पढ़ रहे हैं। तो वर्ग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं ना। सबसे पहले आएगा क्या, स्क्वायर किसे कहते हैं, यानी कि वर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए वर्ग क्या होता है कि वर्ग जो है वैसा आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे वर्ग कहते हैं। ये तो वह परिभाषा, इसको देख के भी आप बोल सकते हैं कि इसका क्या है, चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। महत्वपूर्ण फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ये आप ध्यान रखे चाहते हो ना, लेकिन ई वाला ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ग का परिभाषा आए या ना आए, लेकिन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये 3 गो फार्मूला है जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि भुजा गुने भुजा भी होता है। फिर वर्ग का परिमिति या परिमाप दोनों सेम होता है, 4 गुना भुजा होता है। उसके बाद एक आता है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं और क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा फोकस करते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसा रहेगा और इसमें बनाएंगे कैसे, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, और अभी क्वेश्चन को देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। फार्मूला दम याद कर लिएगा, जितना हो सके फार्मूला को दम याद रखना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो देखिए किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। देखिए किसी वर्ग की भुजा, इसको थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं दोस्त। किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल परिमिति, तो वर्ग का क्षेत्रफल परिमिति तथा विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण ज्ञात करें। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल परिमिति तथा विकर्ण ज्ञात करें। यानी कि क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, विकर्ण भी ज्ञात करना है और परिमिति भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका एक आकृति बना लेंगे कि आखिर वर्ग होता क्या है। तो हमको तो लगता है कि वर्ग क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होगा, और चारों भुजा आपस में बराबर होगा उसी को वर्ग बोलेंगे। तो ये क्या है, ए है, ये वाला बी है, और ये सी है, और ये डी है, और चारों भुजा बराबर है। तो भुजा देल है, तो भुजा कितना, 10 सेंटीमीटर। तो येहू 10 सेंटीमीटर है, येहू आपका 10 सेंटीमीटर है, और येहू 10 सेंटीमीटर है कि ना, सब 10-10 है, और येहू क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भुजा, यानी कि वर्ग की भुजा दिया हुआ है। तब वर्ग की भुजा इसमें कितना है, तब वर्ग की भुजा, तब वर्ग की भुजा की बात किया जाए तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो एक काम करते हैं, इधर से हम आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बताते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो प्रश्न से, तो प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए। तो प्रश्न से अगर बात किया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि भुजा के स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा को स्क्वायर कर देंगे तो वो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तब भुजा है कितना, तो 10 है, तो 10 के स्क्वायर कर देंगे, 10 के स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 गुना क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। तो 10 गुना 10 मतलब कितना हो, 100 सेंटीमीटर।
और 100 सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकाल के आ गया क्षेत्रफल, किसका, वर्ग का। अब हमको और क्वेश्चन है परिमिति। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हम निकालते हैं वर्ग की परिमिति। तो देखिए वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति की बात अगर किया जाए तो वर्ग का परिमिति क्या होता है, वर्ग की परिमिति, तो वर्ग की परिमिति होता है क्या, इसका हम आपको बताए थे 4 गुना भुजा होता है। तो 4 गुना भुजा लिख दिए, बराबर करेंगे। अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा, तो वर्ग का परिमिति 4 गुने भुजा, तब 4 तो यहाँ लिख देंगे और गुना भुजा कितना है, तब भुजा हमको अच्छा भुजा हमको पता है 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर। अब इसको गुना आप करिए, तब गुना करिएगा तो 10 चौका 40 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा भुजा, यानी कि इसका वर्ग का विकर्ण कितना, सॉरी परिमिति कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन और क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है कि वर्ग का विकर्ण भी निकालना है। तो देखिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण की अगर बात किया जाए कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, हम आपको बताए थे कि √2 और गुना बताए थे क्या, भुजा, भुजा √2 गुने भुजा। तो देखिए √2 की जगह तो √2 हो ही जाएगा ना, √2 की जगह √2, अब भुजा कितना है, तब भुजा आपका 10 सेंटीमीटर है, तो इसका गुना करेगा तो कितना होगा, तो ये होगा 10 और √2 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है, और इसको आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है और देखना है कि कौन कौन निकालना है, क्या क्या निकालना है, और उसके आधार से फॉर्मूला लगा के आप इसको आसानी से बना सकते हैं दोस्त। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। तो देखिए ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी और हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम आपको अब यहीं रोक रहे हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।